हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल दहिया, दिल्ली के रेनबो हॉस्पिटल से, जो कि एक जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं सीटी स्कैन्स के बारे में, कि सीटी स्कैन क्या होता है, किस तरीके से सीटी स्कैन किसको करवाना चाहिए। उन सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, सब। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए सर, सीटी स्कैन होता क्या है? सीटी स्कैन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे आप सही मायने में देखें तो जो एक्सरे था पहले, जी। उसको ही जो है बहुत आगे ले जाके ये बनाया गया है। उसकी कमियों को बहुत हद तक जो है वो ठीक किया गया है। एक्सरे में क्या है, जो 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 तस्वीर जो है वो एक 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 टू डायमेंशनल इमेज है, जो जिसमें सारे जितने भी ऑर्गन हैं जो एक लाइन में है, एक दूसरे के ऊपर आते हैं। आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते। जी सर। जिस जिस भी शरीर के अंग का जो उसका एटॉमिक नंबर है वो उतना ज़्यादा चमकीला दिखता है एक्सरे में, और दो ही तीन एटॉमिक नंबर आप उसमें पहचान पाते हो, जैसे हड्डी का, मांस और पानी सब एक जैसे दिखेंगे। और फिर आपका हवा 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 का एटॉमिक नंबर कम होता है, बिल्कुल काली दिखेगी। फैट का एटॉमिक नंबर हवा से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हवा से थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद दिखेगा। तो ये है। कैट स्कैन में क्या है कि हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, और कंप्यूटर जो है वो सारे जो इमेजेस जो हैं उसमें बहुत सारी होती हैं, और बॉडी के सेक्शन होते हैं, उसमें क्रॉस सेक्शन होते हैं। तो कंप्यूटर सीटी तो स्कैन का मतलब हो गया सर कंप्यूटेड हाँ, टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी, उसका मतलब ये है कि एक चीज़ जो जो लंबी लंबी है, जैसे इंसान का शरीर एक लंबी चीज़ है, तो उसको उसके छोटे छोटे सेक्शंस काटे हैं। वो जो सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन में कोई भी लंबी चीज़ है गोल गोल दिखाई देगी, उसका राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, आगे वाला ये सब चला। और जी। उसके अंदर जो डेंसिटीज़ हैं, जो एक्सरे में खाली आप चार ही डेंसिटी पहचान पा रहे थे, पर सीटी में आप डेंसिटीज़ को और भी अच्छा देख पाते हो। जैसे अगर मान लीजिए हम सीटी ब्रेन की अगर हम बात करें, तो सीटी ब्रेन के हम छोटे छोटे कट्स लेते हैं और बाद में हाँ, उन कट्स को ना सीटी ब्रेन में तो अक्सर क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे कट्स लेते हैं वो इस तरह के कट्स होते हैं कि वो उसी तरीके से होते हैं, उनको हम जोड़ नहीं सकते अक्सर वो, क्योंकि उसको सीक्वेंशियल सीटी स्कैन कहते हैं, जिसमें खाली कट्स होते हैं और कट्स अलग अलग होते हैं, वो जोड़ते नहीं हैं। जी। और दूसरा है आपका जो आजकल जो आया है, जो है जो स्पाइरल सीटी। हाँ, जो स्पाइरल सीटी है उसमें डाटा बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें इमेजेस को आप रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से, साइड से जो कर सकते हो सजेटल व्यू में, सामने से कर सकते हो कॉर्नल, एक्सियल तो होता ही है जी। जिसमें गोल गोल इमेज आती है, जी। और भी किसी प्लेन में ऑब्लिक, इन प्लेन्स के ऑब्लिक जो है ये इस तरीके से। पर आजकल स्पाइरल भी पीछे रह गया। आजकल जो है वो आ गए, मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन आ जी। गए हैं, कि एक एक की जो डिटेक्टर जो होते हैं वो उनकी ट्रे होती है, जी। तो उसमें कितनी स्लाइस हैं उसके ऊपर मल्टी स्लाइस सीटी। जैसे पहले अगर हम बात करें सिंगल स्लाइस या डुअल स्लाइस सीटी आता था, हाँ जिसमें करने में पेशेंट को भी ज़्यादा डोज ज़्यादा रेडिएशन मिलता था। हाँ हाँ आजकल जब से मल्टी स्लाइस सीटी आया है, तो जब हम कोई भी एक की बात हाँ करें। हाँ, उस मल्टी स्लाइस सीटी में तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जो बीम जो होती है वो ऐसी पैरेलल बीम नहीं होती, उसमें बीम जो होती है फैन बीम होती है, जी। तो वो स्प्रेड करती है। और उसके अंदर जो है वो जब पेशेंट के थ्रू पास करती है, तो दूसरे एंड पे डिटेक्टर्स की एक ट्रे है, जी। तो पूरी ट्रे जो है वो डाटा रिसीव करती है। जी। जी। तो जब कहते हैं 256 स्लाइस है, मतलब 256 उनके पास डिटेक्टर्स है। लेकिन उतना ही पेशेंट को रेडिएशन भी कम लगेगा, टाइम रेडिएशन कम रेडिएशन लगेगा। रेडिएशन कम लगेगा, क्योंकि जितनी जो जो आपकी जो डिटेक्टर विड्थ है जितनी, उतना एरिया तो एक रोटेशन में ख़त्म होना ही होना है, उतना तो जी। नेचुरल। जी। और एक ही बार ट्यूब रेडिएशन फायर कर रही है अब उतने एरिया के लिए, और पहले छोटे। तो सर, क्वेश्चन ये है कि सीटी स्कैन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कौन सी मतलब किस तरह की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन का यूज़ है? हाँ देखो, ये सीटी स्कैन जो है शुरू में तो केवल इसके दिमाग के लिए इस्तेमाल हुआ था, सिर के लिए। शुरुआत जो सीटी स्कैन की हुई, उसमें खाली हाँ, ब्रेन के लिए यूज़ हो रहा ब्रेन था। के लिए यूज़ हुआ था, और वहाँ एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया था, क्योंकि ब्रेन में जो है हेमरेज, ट्यूमर वगैरह ये सारी चीज़ें, और कोई भी चीज़ जिसमें दिमाग में स्वेलिंग हो जाती है वो सब डायरेक्टली दिखने लग गई थी। जी। पहले सारी चीज़ें जो उनको देखने के लिए बहुत मुश्किल टेस्ट होते थे, जो खुद जान को जोखिम में डालते थे।
अभी इसमें ये है कि तो जैसे अब आपके इसमें ब्रेन तो के अंदर आपका हेमरेज पता लग जाता है, हाँ फ्रैक्चर पता लग जाता है, हाँ ब्लीड पता लग जाती है, तो वो हाँ, सारी चीज़ें वो हमारे सारी को चीज़ें, सीटी स्कैन से हाँ एक हेड के अंदर पता लगी। अब लेकिन अब क्या है कि होल बॉडी मतलब हाँ किसी भी पार्ट का हम कर सकते हैं। हाँ, किसी भी पार्ट का कर सकते हैं। और हर पार्ट में जो जो अलग अलग जो आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनका कितना कितनी एटॉमिक नंबर है, मतलब एक्सरे को किस तरीके से रोकते हैं, वो उसके ऊपर जो है आपकी तस्वीर निर्भर करती है। तो लेकिन सर जैसे लोग बोलते हैं कि होल बॉडी सीटी स्कैन, तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ को कंट्रोवर्शियल मानता हूँ, क्योंकि होल बॉडी सीटी स्कैन पहली बात तो उसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगी। लेकिन अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है, किसी को ब्रेन में परेशानी है, तो उसके लिए सीटी हेड हो गया, सीटी अगर नाक का है तो सीटी पीएनएस हो गया, छाती का होना है तो सीटी चेस्ट हो गया, पेट का है तो सीटी एब्डोमेन हो गया, तो हर एक का अलग अलग है। हाँ, हर एक का अलग अलग है। और ऐसा तो किया नहीं जाता कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारे शरीर का आपने कैट स्कैन कर दिया। उसको टुकड़ों में किया जाता है, जिस 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 टुकड़े में बीमारी है उतने उतने पोर्शन का करते हैं। और उसके टेक्निक भी हर ऑर्गन की करने की अलग अलग होती सर इसमें जो दवाई दे के करने वाला जो हम सीटी है। कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, या अगर हम हाँ जो थोड़ा हमने पढ़ा है कि पेट का जैसे हम सीटी करते हैं तो उसमें पहले दवाई पिलाई जाती है हाँ और हाँ, उसके बाद में नस के थ्रू इंजेक्शन भी दिया जाता है, तो सीटी कॉन्ट्रास्ट और सीटी प्लेन इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? देखो देखो, एक मोटा सा सिद्धांत है कि अब एक्सरे को जो रोकने की जो क्षमता है, उस पे जो है आपके ऑर्गन्स दिखते हैं। तो अगर कोई ऑर्गन जो नहीं दिखाई दे रहा, हम उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ डाल दें कि वो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाए, वो एक्सरे को ज़्यादा उसको 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 रोके, तो फिर वो उसमें आपको तस्वीर में सफ़ेद दिखाई देगा। जो जो भी हमने दवाई डाला हाँ, तो वो जो हमारे। भी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, आपने उसको सफ़ेद कर दिया। सफ़ेद मतलब एकदम चमकीला, रोशनी सी हो गई है, वो ये क्या है। हम्म, तो ये करके जैसे हम कोई दवाई पिलाते हैं, तो वो जो पिलाते हैं वो ऐसी चीज़ होती है, या तो आयोडीन या बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और ये जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एक्सरे को उतनी उतनी रुकावट होती जाएगी। और जितना एक्सरे को रोकेगा, उसी को हम सीटी का एक नंबर कहते हैं, जी हॉन्सफील्ड नंबर। जी वो जी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना एक्सरे को रोकेगा, उतना हॉन्सफील्ड नंबर बढ़ता जाएगा। और उस पर निर्भर करेगा कि उस चीज़ का एटॉमिक नंबर क्या है, चाहे वह चीज़ शरीर के अंदर अपने आप मौजूद है या आपने बाहर से दी है। अगर सर किसी के बॉडी पार्ट में मान लीजिए मेटालिक कुछ लगा हुआ है, तो क्या वो सीटी करवा सकता है? वो करवा सकते हैं, पर मेटल से क्या होता है कि उसमें आर्टिफैक्ट्स आते जो हैं। एक्सरे है वो इतनी ज़्यादा, मतलब उस तरीके से रुक जाती है कि वो स्कैटर हो जाती है बिल्कुल ही। जी। तो उसमें फिर क्या इमेज है, खराब हो हाँ, जाती फिर है। मशीन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती, और फिर वो पूरे वहाँ आर्टिफैक्ट आ जाते हैं, और वहाँ उस एरिया में कुछ दिखाई नहीं देता। पर आजकल उन्होंने क्या किया कि ये जो इतने ज़्यादा जो एक्सरे बीम को रोकती है, उन्होंने एक जो सीटी का जो स्केल है, जिसको मैंने आपको हॉस्पिटल स्केल बताया था, कि जिस जो चीज़ किरणों के रास्ते में आएगी, उसका एटॉमिक नंबर का स्केल भी है वो साथ साथ, कि एक्सरे जो कितना रुक। तब उन्होंने ये स्केल जो है, जो पहले छोटा था, 1000-2000 तक था, अब उसको इन्होंने 6000-7000 तक ले जाने की कोशिश हो रही है। और फिर क्या है, फिर ये जिन एरियाज में मेटल लगा हुआ है, उसकी भी ठीक ठाक तस्वीर आज की तारीख में आती है। सर एक कई जगह हम देखते हैं कि जो फीमेल पेशेंट के लिए जो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, हाँ हाँ नॉर्मली अगर हम जहाँ पे काम करते थे, आपने भी काम किया, लेकिन क्योंकि फीमेल पेशेंट के लिए सर अगर हम तैयारी की बात करें तो उसमें हम पेशेंट को यही बोलते थे कि आप अपने घर से कॉटन के कपड़े पहन के आएँ, कॉटन का हाँ सूट पहन के आएँ, ताकि आपको यहाँ पे आके चेंज ना करना पड़े। और इनर वियर की अगर हम बात करें तो खाली यहाँ पे आके आप इनर वियर आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद में आप अपने ही कपड़ों में आप सीटी स्कैन करा सकते हो। क्योंकि कई पेशेंट को मैंने देखा है कि उनको तकलीफ होती है कि जो ना पता नहीं गाउन किसी ने पहन रखा होगा या मैं इसको नहीं पहनना चाहती। और कई पेशेंटों को मैंने ये भी देखा कि वो अपने इनर वियर पहन के जो ना एक्सरे भी हो जाता है, तो उनके लिए आपका क्या हुआ है? ये आजकल तो देखो, जितने भी ये सीटी स्कैन के डिपार्टमेंट है, सब में प्रिपरेशन रूम होता है, जहाँ चेंजिंग रूम होता है, वहाँ जाके चेंज करते हैं। उनके पास अपने वो देते हैं, और सारी चीज़ें वो हाइजीनिकली मेंटेन्ड होती हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा। जी। तो एक सीटी स्कैन करने में सर लगभग कितना टाइम लग जाता है?
वो उस पर कई चीज़ों पर निर्भर करता है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप सीटी उसको बगैर इंजेक्शन के करोगे, बगैर दवाई दिए, जिसको कि प्लेन स्कैन कहते हैं, जी तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर आप दवाई दोगे तो फिर नेचुरली उसमें तो टाइम लगेगा इंजेक्शन देने में, उसको उसके टाइमिंग में, और फिर उसमें कई बार भी स्कैन करना पड़ जाता है, और तो इस तरीके से चलता है। सबसे कम टाइम में जो कैट स्कैन होता है वो सिर का होता है, जो साधारण बगैर इंजेक्शन के होता है। वो मुश्किल से जो है आज की तारीख में 2 मिनट का काम। सर, सीटी स्कैन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स? हाँ, साइड इफ़ेक्ट देखो तो 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं। जी एक तो आपका रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट है। जी अब रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट तो डोज डिपेंडेंट होते हैं, और कोई भी डोज ऑफ रेडिएशन शायद पूरी तरीके से सेफ ना हो, उसके ऊपर वो रिसर्च का इशू है। और जितना ज़्यादा आप डोज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट बढ़ेंगे रेडिएशन के। और कुछ पर्टिकुलर एजेस में, फेजेस ऑफ लाइफ ऐसे होते हैं जहाँ कैट स्कैन आप कम करें तो ही ठीक है। जैसे चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल्स होती हैं, उनको कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो सकता उनका। बच्चों के लिए सेफ है सर? बच्चों के लिए देखो, वो सेफ्टी वही है कि एक सेफ्टी लिमिट की सेफ्टी है जी कि अब इतने लिमिट में कैट स्कैन करेंगे तो जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ उसमें कोई बड़ा मुद्दा है। कोई बार बार हाँ, करवाना सेफ नहीं है? बार बार करवाना सेफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सर, सीटी करवाने से पहले, जैसे हम घर से आ रहे हैं, कोई शुगर पेशेंट होता है, कोई बच्चा होता है जो कि खाना भूखा नहीं रह सकता, तो क्या सीटी करने से पहले खाना खा सकते हैं क्या? अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं देना, अगर वो इंजेक्शन नहीं देना, जो हमने डाई की बात करी, तो खाना खाने में कोई परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन जब इंजेक्शन देना है तो फिर आपको फास्टिंग रहना पड़ेगा 4 घंटे 6 घंटे, इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है। जी, तो अगर सीटी स्कैन कंट्रास्ट होना है तो उस केस में 4 से 6 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है, हाँ और हमारे को उस दौरान नहीं खाना। हाँ अगर प्लेन सीटी होना है तो उसमें हम खाली पेट ज़रूरत नहीं है, खाना खा के आ सकते हैं। हाँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो प्लेन वाटर है वो तो आप 2 घंटे 1.5 घंटे पहले तक भी पी सकते हो, और वो अच्छा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से रिएक्शन का चांस बढ़ता है। कोई भी इंजेक्शन आप देते हो तो रिएक्शन कर सकता है कभी कभी। कोई मेजर डिसएडवांटेज है सर सीटी स्कैन का? मेजर डिसएडवांटेज तो, अब देखो, मेजर डिसएडवांटेज एडवांटेज तो ये बहुत ही वो होता है हर मॉडलिटी का। एक हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहेंगे सर चीज़ों को। हाँ। जैसे बहुत सारे लोगों को ना एक डर होता है, क्योंकि सीटी के अंदर थोड़ा सा गैंट्री के अंदर पेशेंट जाता है, हाँ हाँ लेकिन क्लैस्ट्रोफोबिया क्या बोलते हैं सर उसको, जो ना क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो जो लोगों का अंदर का डर है सर कि मेरे को सीटी में जाऊंगा मेरा सांस घुट जाएगा, कई लोगों को ये रहता है सर। हाँ, ये डर बहुत ही, मतलब ये जिसको नहीं है उसके लिए तो एक मजाक है, और जिसको है उसके लिए एक बहुत बड़ी हकीकत है, और उसकी तो बिल्कुल जान निकलने की फीलिंग आती है। पर लेकिन कैट स्कैन में जो है बॉडी का बहुत थोड़ा पार्ट एक टाइम पे मशीन पे रहता है, बाकी तो सिर की तरफ या हो सकता पैर की तरफ, ज़्यादातर शरीर जो है बाहर खुले में। अगर हम चेस्ट का पार्ट करें तो हेड ऑलरेडी बाहर होता हाँ, है, हेड भी बाहर और पैर भी बाहर है। पैर भी बाहर है। सिर्फ चेस्ट ही जी। है, चेस्ट ही अंदर है, इतना जी है। जी तो उतना नहीं है, वो टनल नहीं है, वो पूरी जी, टनल जी। है तो पूरी। सर ये एक हमने और सुना है पेट सिटी। सर पेट सिटी क्या है सर? देखो, इसमें ऐसा होता है, एक तो ये तो तस्वीरें हैं जी जो कैट स्कैन की है, उसका जो बनावट है किसी भी ऑर्गन का वो बनाते हैं कि ये एटॉमिक नंबर की चीज़ें इसमें हैं, और ये एटॉमिक नंबर ऐसे बदल जाते हैं तो फिर ये वाली बीमारी कहलाती है, ऐसे करके अंदाज़ा लगाया जाता है। जी लेकिन जो टिश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ एटॉमिक नंबर नहीं है, जी, वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कोई चीज़, जैसे हमारे लंग है, हमारा हर ऑर्गन अपना हर काम ऑर्गन कर अपना रहा है। काम और काम करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज। बगैर एनर्जी के कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल काम नहीं कर सकता। जी तो जब ये ग्लूकोज का जो अपटेक जो है वो जितना ज़्यादा सेल्स में डिवीजन होगा जी उतना बढ़ेगा। जी तो ये कैंसर जैसे हैं, जहाँ सेल्स बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, सेल्स को बहुत ग्लूकोज चाहिए। तो वहाँ जब आप ये ग्लूकोज का कोई आइसोटोप देंगे तो क्या होगा कि वहाँ वो एनहेंस कर वो मतलब चमक जाएगा, वो ब्राइट हो जाएगा, चमक जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कैंसर की एक्टिविटी है। केवल ट्यूमर हो जाना कोई खतरा नहीं है, ये एक्टिविटी जो है ये जान के लिए खतरा बनेगी।
जी जी। केवल वैसे ही रसौली जैसे है। मान लीजिए किसी को सीए लंग है या हाँ सीए ब्रेस्ट है, हाँ वो अगर कैंसर किसी को दिमाग में भी फैल गया, हड्डियों में हाँ चला गया या हाँ कहीं और फैल गया, तो वो उसके अंदर जहाँ जहाँ पे कैंसर हाँ और ज़्यादा फैल रहा है वो सारा हाँ चमक के साथ में बता देगा कि हाँ बॉडी के अंदर ये यहाँ पे हाँ फैल रहा है। कि ये वो सेल्स हैं जो जीवित हैं और जो जो बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। संख्या में, और ये आगे चल के जो है काफ़ी पेचीदगी उत्पन्न करने वाले हैं। और दूसरा तो फिर वही है, फिर वैसे ही कोई रसौली हो जाए ना जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसका तो ठीक है, आप इलाज आज करवाओ 6 महीने बाद कराओ, मतलब इस तो तरीके इसीलिए हमारे को लगता है कि पेट स्कैन जो है वो होल बॉडी हमेशा किया जाता है कि हाँ पूरी हाँ बॉडी। पूरी बॉडी में कहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जी, है, तो इसीलिए उसमें किया जाता मतलब कैंसर तो कहीं भी जा सकता है शरीर में। जी। ये नहीं है कि जो कैंसर लंग में उत्पन्न हुआ वो लंग में ही रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, वो कहीं भी जाएगा। खून तो पूरे शरीर में घूमता है, तो कैंसर भी घूमता है साथ साथ। तो ये जो 3 मॉडलिटी है सर, सीटी स्कैन हो गया, पेट सीटी हो गया, एमआर हो गया, तो पेट एमआर भी होता होगा सर? पेट एमआर होता है, बिल्कुल होता ठीक है। तो सीटी स्कैन और एमआरआई हाँ अगर हम कंपैरिजन की बात करें सर। देखो, उसमें उसमें करना कुछ नहीं है। उसमें पेट जो स्कैन है वो अलग इक्विपमेंट है, अलग टेक्नोलॉजी है। जी इनको दोनों को या तो आप कैट स्कैन से जोड़ रहे हो या एमआरआई से जोड़ रहे हो, आज की तारीख में ये कर रहे हो। तो एमआरआई और जो सीटी स्कैन है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बनावट दिखाते हैं, और पेट जो है वो फंक्शन दिखाता है। तो फंक्शन वाला जो 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 ग्राफ है उसकी एक समस्या है जी कि उसमें डिटेल नहीं होता, उसमें सिर्फ ब्राइटनेस ही दिखती है। जी लेकिन वो ब्राइटनेस कहाँ की है, लीवर के अंदर की है, कहाँ की, वो तो गैस वर्क होता है। जी अब उसको, अब सीटी स्कैन से या एमआरआई की इमेज से उसको जोड़ दो, दोनों को एक दूसरे पे। जोड़ने के बाद क्या होगा, सीटी स्कैन की वो इमेज आएगी, जैसे यहाँ लीवर है, यहाँ किडनी है, यहाँ फला है, ढमका, और ये जो एक्टिविटी जो है उसके ऊपर चिपकेगी और उसी एरिया को एग्जैक्टली बताएगी, भाई लीवर के इस एरिया में एक्टिविटी बढ़ी हुई है, किडनी के इस एरिया में बढ़ी हुई है। तो ये फ़र्क है। लेकिन एमआर के अंदर जो क्लोस्ट्रोफोबिया की आपसे मैं बात कर रहा था, एमआर की तो क्योंकि टनल भी काफ़ी हमारी लंबी होती थी, आजकल तो सुना है कि सर शॉर्ट टनल गैंट्रीज एमआर की आने लगी हाँ हैं, वो ओपन है। एमआरआई भी आती हैं। अभी गैंट्री जो है वो, और जो इसमें जो एमआर के जो उनके जो गैंट्रीज हैं वो, और उनका बोर बढ़ता जा रहा है, चौड़ी होती जा रही हैं जी और छोटी होती जा रही हैं। पर वो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा उसको कर भी नहीं सकते, फिर वो मैग्नेट वो सिग्नल वगैरह नहीं रिसीव होगा, फिर सिग्नल वो हर चीज़। एमआर का बेसिक फंडामेंटल यही है, उसकी जो कॉयल हैं जो भी हैं, वो शरीर के जितना पास रहेंगे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। जी जी तो उसका बहुत दूर नहीं कर सकते कि एमआर की गैंट्री इतनी चौड़ी है कि वो कहीं कमरे की दीवार में लगी हुई है और आप कमरे में ऐसे लेटे हो, बोले वो तो संभव है नहीं। तो उसके अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना आपको, फिर बात है। ये जैसे सर अगर मैं एक रैंडम वैसे बात कर रहा हूँ सर, सीटी स्कैन बहुत सारे लोग बेचारे परेशान रहते हैं कि सीटी स्कैन के जो प्राइसिंग की अगर हम बात करें, हाँ हाँ एक रफली सर मैं एक बात कर रहा हूँ, ऐसे किसी सेंटर की या हॉस्पिटल के रेट को लेकर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक रैंडम कस्टमर है कि मेरे को अपना सीटी चेस्ट करवाना है, सीटी चेस्ट का लगभग कितना खर्चा आ जाता है सर? और ये चार्जिंग जो है बड़ा अलग अलग है। ये जो है हर हॉस्पिटल अपने तरीके से अपने चार्जेस उन्होंने सेट कर रखे हैं, हर डायग्नोस्टिक सेंटर के चार्जेस अलग हैं। तो चार्जिंग का तो इशू है, लेकिन अब बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ रेट्स अभी जैसे हम बात कर रहे हैं गुरुद्वारा हाँ आपका जो है बंगला साहिब, हाँ वहाँ पे 50 रुपए में वो लोग एमआरआई कर दे रहे हैं। हाँ वो नॉमिनल वो कर रहे हैं, भक्तों का पैसा है, जनता की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। तो उसके बारे में तो फिर पेट सीटी क्या कॉस्टली होता है सर? हाँ डेफिनेटली कॉस्टली होता है। पेट में सीटी में तो आप क्या लगा रहे हो, सीटी में आप एक डाई लगाते थे जो कि आयोडीनेटेड डाई थी, और डाई जो है वो बनाना काफ़ी आसान काम है, लेकिन पेट में आप लगाते हो आइसोटोप, और आइसोटोप की एक हाफ लाइफ होती है। आइसोटोप कहीं बनाओगे उसको उस हाफ लाइफ के दौरान ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उतने टाइम तक यूज़ नहीं किया वो ख़त्म है। उसको बनाना मुश्किल है, रखा जा नहीं सकता, तो उसको ऑर्डर, स्टोरेज नहीं है उसका। हाँ, तो उसको ऑर्डर करके बुलाना पड़ता है। तो आज के मान लीजिए मेरे कल के 10 पेशेंट हैं, तो मेरे को हाँ, 10 आइसोटोप मंगवाने कि मेरे 10 खत्म हो जाए, तो हाँ, मैं 20 नहीं मंगवा सकता। हाँ उतना ही उतना आइसोटोप आप मंगवाओगे। बिल्कुल जी सही बात। अच्छा सर, ये थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके, लेकिन वो है क्योंकि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, अभी मैं कल भी एक न्यूज़ देख रहा था, आपके एक ड्राइवर थे, बस चला रहे थे और उनको चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया सर, और वो बस जो है ना उसने फ्लाईओवर से जंप हो गई सर,
तो साथ में और भी लोगों को ले गया। हाँ, तो ये सर ये पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं या क्या हो रहा है सर? क्योंकि पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि जिम जो कर रहा है या कुछ एक्सरसाइज कर रहा है तो उस तरीके से हो रहा था, तो नहीं नहीं, ये देखो, ये बहुत सारा तो झगड़ा जो है वो इसका है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है। अब एक ड्राइवर भी है तो क्या वो सीट पे बैठा रहता है, वो तो कोई एक्सरसाइज है नहीं है, टांग वांग जो है वो उनकी लिमिटेड मूवमेंट होती है। मतलब हर आदमी की अपने अपने अपनी लिमिटेशन है, उनके कैरियर्स की लिमिटेशन, फिर हर कैरियर का स्ट्रेस है। अब कोई आदमी दिन भर बस चलाता है, सड़क के ऊपर कितनी चीज़ें उसके सामने से क्रॉस करती हैं, कितनी बार ब्रेक लगाना पड़ता है, तो उस आदमी की टेंशन आप देखो। तो ये सारी चीज़ें समवेयर, मतलब ये मुझे लग रहा है इन लोगों इन चीज़ों का रिस्क बढ़ाती हैं। पर कोविड का डेफिनेटली एक वो रिसर्च टॉपिक है। अब कितना इंसिडेंस उससे है ये वक्त बताएगा जी कि अगर वैक्सीन का भी कुछ रोल है या नहीं है, ये सारा वक्त में पता चलेगा। पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें हो गई और उनको देखना उनका क्या आफ्टर। हार्ट अटैक और आपका स्ट्रोक, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं सर? बहुत हद तक रिलेट करते हैं, दोनों के रिस्क एक जैसे, दोनों के रिस्क जो हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। और स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और आपके जो लिपिड जो हैं, जो फैट की मात्रा जो आपके ब्लड में, ये रिस्क फैक्टर्स एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कॉमन है। बाकी रिसर्च के रिस्क फैक्टर्स हैं, बाकी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, पर कॉमन चीज़ें जो हमारे हाथ में है सिर्फ इतनी ही है जिनको हम ठीक कर सकते हैं। जी।